नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। आज मैं आपको माधुरी दीक्षित स्टाइल में कर रही हूँ वेलकम। वैसे ये मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो वाला गाना बहुत पसंद है ना, 1 2 3, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना है माधुरी दीक्षित का। वैसे भी मुझे ना डांस बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा डांस कोई भी मुझे एक्ट्रेस जो है ना करती हुई अच्छी नहीं लगती जितना कि मुझे माधुरी दीक्षित पसंद आती है। ऐसा लगता है कितना इंजॉय कर रही है वो डांस करते हुए। और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है ट्यूसडे, डेट है 14 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और कपड़े अभी फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि सूखे नहीं थे कल शाम तक, फिर मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। बारिश का कोई वो नहीं रहा, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी, इसलिए मुझे लगा कि छोड़ देते हैं बाहर ही। अब जाके सूख गए हैं तो मैं इनको अभी फोल्ड करके रख रही हूँ। अभी मैं तविशी के रूम में हूँ, यहाँ पर ये क्लास ले रही थी, अभी अभी गई है। और विवेक उस साइड अपना काम कर रहे हैं। तो जिंदगी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इसी में ही सीमित होकर रह गई है। हर कोई उसी में ही घुसा रहता है। मेरे घर में तो तविश अपनी क्लास ले रही होती है, मेरा इससे काम चल रहा होता है यूट्यूब वाला, और विवेक का अपना ऑफिस वाला। सोचो अगर लैपटॉप वगैरह नहीं होता तो क्या होता। कुछ नहीं होता। अगर लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब नहीं होते और ये सब जो चल रहा है कोविड वाला, तो फिर हम सब बिल्कुल फ्री होके घर में बैठते, ना तो घर पे कोई काम करता ना पढ़ाई करता, इसके बगैर भी काम चल जाता। लेकिन ये भी है, ये भी एक नई बीमारी है, सब कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका रजनी ब्यूटी पार्लर में। और मैं हूँ किचन में। आपको पता ही है कि किचन में हमारी सुंदरता का खजाना छुपा है। तो एक है ये चावल का आटा, ये मैं अपनी स्किन पर लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेना है, इधर उधर भी गिर गया। बढ़िया फेस पैक है ये, से आप लगा कर देखिएगा। वैसे तो मैं कई बार ये शेयर कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी बेसन, मतलब ये इस कटोरी के अंदर, ठीक है। इतना सा अपने हिसाब से जितना बेसन लेना है ले लो। और हल्दी, हल्दी का ध्यान रखना कि हल्दी अलग वाली लेना, स्पाइस बॉक्स वाली हल्दी मत लेना। कभी कभी ना उसके अंदर मसाला या फिर हरी लाल मिर्ची मिक्स हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मैंने अपने फेस पे लगा लिया था। उई माँ, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची हो गई थी, इसलिए अलग वाला लें। तो ये तो मेरी मदर इन लॉ की भेजी हुई मिर्ची, मिर्ची नहीं हल्दी है, इसे मैं यूज कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी डाली, बहुत थोड़ी सी, 1 पिंच, खत्म होने वाली है। विवेक रुड़की नहीं गए ना, नहीं तो वो अपने आप ही घर पर पिसाती रहती है और हमें भेजती रहती है। तो ये मुझे अच्छी लगती है। रेडीमेड में ना मुझे लगता है कि कलर होता है, ये वाली ज्यादा अच्छी होती है। इसको आप दूध वगैरह में मिलाओ तो इसका ज्यादा अच्छा फायदा होता है खुद की पिसाई हुई का। बाकी जो रेडीमेड आती है उसमें क्या मिला है हमें क्या पता। ये रही दही और ये इसमें मिलाया, एक पेस्ट बनाया और अपने फेस पर लगाया। बहुत अच्छी चीज है, ये करके देखिएगा। दही कम रह गई, एक पतला सा पेस्ट बनाना है। इसे फेस पे लगाऊंगी और हल्का सा रब करूंगी। जब ये सूख जाएगा फिर इसके बाद वॉश कर लूंगी। बस ऐसे ही लगाना है। ठंडा ठंडा है, दही ठंडी ठंडी है ना, हा मजा आ रहा है। हाँ, ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी बर्फ भी फेस पे लगाओ तो बहुत मजा आता है। ओहो, कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा और है, तविशी को दूंगी, तविशी भी लगा लेगी अपने फेस पर। बच्चों को भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसमें वो जो दूध वाली मलाई होती है ना, वो भी लगा डाल सकते हैं दही की जगह। उसी से रब कर लूंगी और थोड़ी देर बाद वॉश करके फिर आपको दिखाऊंगी अपना फेस। ये फिल्टर वाला पानी गया है भर, और इसको मैं अब उठा के इस डब्बे में डाल दूंगी। ये जो व्हाइट कलर का डब्बा है, इसी के अंदर मैं संभाल के पानी इकट्ठा करती रहती हूँ। पोछे वगैरह में यूज कर लेती हूँ। फिर इसको एकदम साफ हो गई स्किन, एकदम स्मूथ।
अब ये किचन साफ करूंगी। ये ब्यूटी पार्लर खोला था ना, तो यहाँ पे सब्जी का सामान गिर गया है, इसको क्लीन करना है, सामान उठा के रखना है। मैंने ना आज अरबी बनानी है, तो अरबी को आज सुबह ही मैंने बॉईल करके रख दिया था। जैसे मुझे राजमा वगैरह भी या फिर छोले वगैरह भी बनाने होते हैं, तो मैं जिस वक्त क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना, उसी वक्त ही मैं ये सारे काम कर देती हूँ उबालने वाले, फिर दोपहर का काम आसान हो जाता है। अब ये जो अरबी है ये भी उबल गई है, बस इसको निकाल के ठंडा करूंगी और फिर बना लूंगी। इसको धोकर अच्छे से एक सीटी जब इसमें लग जाए ना, फिर बंद कर देना चाहिए। अब इसको बाहर निकालती हूँ। अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, फिर इसके बाद इसको छीलूंगी। हमारे घर के आसपास ना इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एक तो ना हमारे से नीचे एक फ्लोर है, वहां पे काम चल रहा है। कम से कम 1 महीना हो गया होगा। खटर 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 आवाज आती रहती है। वो लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो शायद इसलिए करवा रहे होंगे शिफ्ट होने के लिए। तो मैं विवेक से ऐसे ही मजाक में कहती रहती हूँ, मैं इनका विवेक 1 महीना हो गया इनके घर काम चल रहा है, पता नहीं घर बनवा रहे हैं कि ताजमहल बनवा रहे हैं, इतना टाइम हो गया। सारे दिन आवाज आती रहती है। मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ ना, और ये सब आवाज आती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और फिर मुझे ज्यादातर चीजों में फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। मैं सामने से ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ। मैंने ना ये स्नेक प्लांट अपने यहाँ पर सेंटर टेबल पे रख दिया है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी, मतलब क्वेश्चन नहीं कह सकते, एक कमेंट आया था, और मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने बोला है कि मेरे प्लांट्स वगैरह उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पॉट्स भी उनको बहुत पसंद है। तो कभी अगर नर्सरी जाओगे तो फिर वहाँ का ना टूर ज़रूर कराइएगा। मैं अभी जैसे जाती भी हूँ ना, तो पता है क्या दिक्कत होती है, 1 मिनट सामने से बात करती हूँ। कितनी चिपचिपी लग रही हूँ ना मैं। मेरे बाल देखो, परसों मैंने धोए थे और लग ही नहीं रहा है कि मैंने इनको धोया था। एकदम सर पे ऐसे चिपक रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ हो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, नर्सरी वाली बात बता रही थी ना। तो नर्सरी में अभी जैसे हम जाते हैं ना, तो उस वक्त मास्क वगैरह लगा के जाते हैं, इतने सारे प्रिकॉशंस लेते हैं ना उस दौरान, तो फिर वीडियो शूट करने का ना बिल्कुल मन भी नहीं करता है, क्योंकि रश भी होता है, लोग खड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैं शूट करूँगी, ऐसा ना हो कि हम लोग उनसे टकरा जाएँ, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से ना जल्दी निकल जाए, मतलब हमें 10 या 15 मिनट लगे और बस हम वहाँ से फटाफट निकल जाए। और ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करते, जितना वो बता रहे हैं ना उसी से हम ले आते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा होना, किसको क्या प्रॉब्लम है, और ये ही किसी को हो रखा हो, ये वायरस वगैरह का ये जो चक्कर चल रहा है, तो उससे हमें लग जाए ना, इस वजह से डर लगता है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, फिर पक्का मैं आपको नर्सरी का टूर कराऊंगी। वैसे मैंने बहुत बार पहले भी करा रखा है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ आसपास ना खेत भी है, और खेतों में कई बार तो विंटर्स में मैं गई हूँ ना, तो वहाँ पे गेंदे के फूल खिले रहते हैं, और बहुत सारी सब्जियों की भी वहाँ पे खेती कर रखी होती है उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है। पता है, कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी एक बेटी है और एक बेटी है, तो आपको कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपको एक बेटा भी होना चाहिए? क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा है कि उनको ना अभी 3-4 महीने की एक बेटी है, और उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं, इन लॉज वगैरह, वो उनसे ये बोल रहे हैं कि तुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, इस बात के उनको ताने देते हैं, जबकि उनकी जो बेटी अभी 3-4 महीने की ही है। और अब उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं इनको खुश नहीं कर पाई। आपके साथ, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है क्या? तो पता है, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं लकी हूँ, मैं मानती हूँ अपने आप को लकी कि ना, एक तो विवेक भी खुद ही चाहते थे कि उनको बेटी हो, तो वो उनकी विश पूरी हो गई। दूसरा, मेरे इन लॉज में अगर बात की जाए, मतलब मेरी मदर इन लॉ ही हैं, तो वो भी कभी नहीं बोलती हैं इस बात के लिए कि तुझे बेटा हो, और ना ही मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी कोई ऐसे बोलता है। हाँ, वो ये ज़रूर बोलते हैं कि तुम्हें ना एक और बेबी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तविशी अभी बिल्कुल अकेली है, तो उसको कोई दोस्त वगैरह मिलना चाहिए, और चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो, कोई भी हो, बस तविशी को एक दोस्त की ज़रूरत है। ये तो मुझे कहा जाता है, लेकिन ये सब किसी ने नहीं कहा। हाँ, थोड़े गांव के दूर दराज के जो लोग हैं, वो कभी कभी बोल देते हैं, अरे भाई होना चाहिए इसका, ये और ये, मतलब वो मुझे थोड़ा बेचारा की तरह समझते हैं कि इसका बेचारी का बेटी ही है इनकी, और इनका वंश कैसे चलेगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों से, जो दूर के लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे परिवार के लोग हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे मम्मी पापा, इन्हीं से ही तो संसार है। तो ये तो मुझे कुछ नहीं कहते, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर
मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड खुश है ना कि भाई आपको बेटी है और आप खुश हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो और आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आपके इन लॉज की यही सोच है कि बेटा होना चाहिए तो इग्नोर करो, ठीक है। क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनकी बातों से, क्योंकि आप तो खुश हो ना, आपके हस्बैंड तो खुश है ना, ये तो आपका डिसीज़न है कि आपको बेटी हो और बेटी के साथ आप खुश हो, वो सब चीज़। लेकिन एक बात और, वो अगर आपको ताना दे रहे हैं इस बात का कि भाई आपको बेटा क्यों नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले ये समझा देना कि बेटा होना या बेटी होना वो फीमेल पर डिपेंड नहीं करता है, वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो उनकी ये सोच, मतलब मैं तो सोचती थी कि लोगों की ना सोच बदल गई है, अब ऐसे नहीं रहे हैं लोग। क्योंकि मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं है, जो दूर दराज के हैं वो हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मतलब बहुत कुछ सुधार आ रहा है अब लोगों में, लेकिन अभी भी नहीं आया। लोगों की सोच वही है। ऐसे ताने देना इससे कोई क्या होता है। लड़कियां तो, बल्कि आजकल ये कहा जाता है कि लड़कियां तो लड़कों से भी आगे निकल गई किसी भी चीज़ में, बल्कि बराबर ही हो गई है। रिजल्ट्स वगैरह भी आते हैं, आप देखते होंगे 12th का रिजल्ट आया है, कोई भी रिजल्ट वगैरह आते हैं तो लड़कियां ही सबसे ज़्यादा पास होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लड़कियां हर काम में जब आगे हैं और उतना ही सक्सेसफुल हैं आज की तारीख में जितने कि लड़के सक्सेसफुल हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की हो। दूसरी बात ये, लोगों को ये लगता है कि लड़का होगा तो उनके साथ रहेगा और उनका सहारा बनेगा। हम क्या गारंटी ले सकते हैं? किसी नौकरी के चक्कर में कहीं दूसरे शहर चला गया तो, दूसरे देश चला गया तो फिर तो अकेले ही रह जाएंगे ना। तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन हमारे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो लड़का हो या लड़की हो सब बराबर है, उनको समझाइए। नहीं समझते तो अपना अपने आप में खुश रहिए, उनकी सोच है उनको सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आपके हस्बैंड खुश है, आप खुश हो ना, बस फिर दूसरों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे मुझे अगर जो दूर के लोग बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मेरे मदर इन लॉ खुश हैं, बस वो यही शिकायत करती है कि एक बेबी हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बस उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि मेरा जब संसार यही है तो मैं दूसरों से क्यों मतलब रखूँ। ऐसे आप अब अपने इन लॉज इतने सेल्फिश हैं, लड़का लड़का करते हैं तो आप उनकी बात को अनसुना कर दीजिए, सुना ही मत। अपने हस्बैंड के साथ और अपने साथ खुश रहिए, उनके तानों को सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बस मजबूत कर लो अपने आप को। जिनकी सोच अब तक नहीं बदली वो कभी भी नहीं बदलेगी, ये मैं कहना चाहूँगी। चलिए अब बनाती हूँ जल्दी से लंच, क्योंकि 12:30 हो गए हैं। और वो जो अरवी थी ना, मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं उनका जो स्किन है ना आराम से उतार सकूँ, नहीं तो बहुत चिपचिपी हो जाती है। देखती हूँ 15-20 मिनट तो हो गए, ठीक हो गई होगी। यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल है, कढ़ाई में लिया है मैंने, जो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो इसमें मैंने डाला है अजवाइन और हींग। जब उसको थोड़ी देर भून लिया तो फिर इसके अंदर प्याज डाला। चॉप्ड प्याज था ये, और इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको भी थोड़ी देर तक ऐसे ही चला के भून लेना है। इसके अंदर फिर मैं डालूंगी अरवी, जिसको मैंने छील लिया था और इसको कट कर लिया था। और फिर इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी और नमक डालूंगी। फिर इसको इस तरीके से 2 मिनट तक चलाते हुए खुला ही इसको भूनना है, और इसको ढकना नहीं है। और इसको ऐसे ही 2 मिनट तक मैं यूं ही चलाती रहूंगी, ताकि जितना भी सारा मसाला है वो अरवी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहिएगा। और अब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर रोटियां हैं, इन पर भी मैं घी लगा के रख लूंगी, क्योंकि अभी नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है, तो थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो घी लगा के रखूंगी तो ये सॉफ्ट रहेंगी। और घी में मैं ना थोड़ा सा लौंग डाल के रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि चींटियां नहीं आती हैं। तो ये है आज की हमारी थाली, जिसमें है रायता। रायता मैंने बनाया है, सिर्फ दही ली है और इसके अंदर मैंने डाली है लाल मिर्च, नमक और साथ में पुदीने के पत्ते, जो आप देख रहे होंगे। ये सूखा हुआ पुदीना है, जिसको मैंने ऐसे करके हाथों से क्रश करके रखा हुआ है। और अरवी की सब्ज़ी और साथ में है सैलेड। और अब खाऊंगी मैं ये थाली। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने ना आज अपनी लंच थाली नहीं दिखाई, ऐसा लगा जैसे मैं भूखी रह गई। तो आज मैंने आपको अपनी लंच थाली दिखा दी है, और आपको अच्छी लगी होगी। देख लेना, इस तरीके से कभी बनाकर देखना। मेरी तो फेवरेट है, मैं अरवी ऐसे ही बनाती हूँ। शायद मैंने पहले भी कभी शेयर किया है कि मैं अरवी को ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन ऐसे अच्छी लगती है। विवेक खा चुके हैं, तविशी भी खा चुकी है। विवेक ने तो अपने ऑफिस में ही खा लिया, वहीं पे वो काम कर रहे हैं।
तविशी को भी मैंने दे दिया था, अब मैं खा रही हूँ। पता है मैंने अभी एक जुगाड़ किया हुआ है। ये जो कैमरा है ना, मैंने ये ट्राइपॉड पे नहीं लगा रखा। अभी थोड़ी देर पहले मैं फिल्टर वाला पानी के लिए वाइट डब्बा मैंने यूज़ किया था ना पानी भरने को, उसके ऊपर मैंने ये कैमरा लगा रखा है और फिर ऐसे जुगाड़ू काम चल रहा है मेरे। ट्राइपॉड यूज़ करने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि अब मुझे करना है अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।